Hello everyone, this is Pooja and welcome back to my channel. I hope आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे. Good evening, सत श्री अकाल, जय श्री राम. What you feel connected with? And आज का टॉपिक हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे कुछ. स्टार्टिंग में आज हमारा लाइट के बारे में पढ़ेंगे. Just a minute. टेंथ क्लास का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. तो इसके बारे में हम कुछ बेसिक से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास में लाइट. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइट होती क्या है. लाइट क्या होती है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट. जो हमें ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है उसको क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं. जैसे कि अगर मान लिया कि हम कोई कुछ भी चीज देख पाते हैं, किसकी वजह से देख पाते हैं? लाइट की वजह से देख पाते हैं. अगर इसका एक बेसिक सा एग्जांपल बताऊं, जैसे कि आप एक अंधेरे कमरे में जा रहे हैं और आपने कुछ देखना है तो आप टॉर्च ऑन करते हैं. तो आप लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे या अपनी आईज पे फोकस करेंगे? ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे. तो लाइट क्या है? जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. सेकंड पॉइंट है यहाँ पे when light fall on object it reflects the light and when the reflected light reach our eyes then we see the object. ये अभी बताया मैंने कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं उससे लाइट जब रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज तक पहुंचती तभी हम किसी चीज को देख पाते हैं. तो तभी हमें वो चीज विजिबल हो पाती है. थर्ड पॉइंट है लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन. लाइट ऑलवेज इस पाथ में ट्रैवल करेगी स्ट्रेट लाइन में. फोर्थ पॉइंट है द कॉमन फिनोमेना. इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ लाइट के कुछ जैसे कि लुमिनियस और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं. लुमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जिनकी खुद की लाइट होती है उनको क्या बोलते हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट. और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? जिनकी खुद की लाइट नहीं होती. लाइक एग्जांपल लुमिनियस के लिए हम बोल सकते हैं स्टार्स. स्टार्स के अंदर सन भी इसी के अंदर आ गया. इलेक्ट्रिक बल्ब और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स में कौन कौन आ गया? यहाँ पे लिख सकते हैं नॉन लुमिनियस के अर्थ, मून. इनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती. ठीक है, तो ये किसमें आएंगे? नॉन लुमिनियस के अंदर आ जाएंगे. जैसे कि हम मून से जाके अर्थ को देख रहे हैं तो हमें अर्थ की कोई खुद की लाइट थोड़ी ना दिखाई देती. अगर हमें अर्थ दिखाई दे रही है तो किसकी वजह से दिखाई दे रही है? सन की वजह से दिखाई दे रही है. सन की लाइट अर्थ के ऊपर आएगी तभी हमें अर्थ विजिबल होगा. अब नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट में इसमें द कॉमन फिनोमेना ऑफ लाइट आर फॉर्मेशन ऑफ साइडो फॉर्मेशन. मतलब लाइट के जो कुछ फिनोमेना है जिसकी वजह से क्या क्या बनता है? साइडो फॉर्मेशन होती है. इमेजेस बाय मिरर, लेंसेज, बेंडिंग ऑफ लाइट, मीडियम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे 15 मिनट तक. नेक्स्ट है इसके अंदर जैसे हमारे चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. तो लाइट के बारे में अभी पढ़ा हमने. अब पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है. रिफ्लेक्शन क्या होता है? When light fall on the highly polished surface like a mirror, most of the light sent back into the same medium. This process is called reflection. हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है कि लाइट का बाउंस बैक हो जाना किसी सरफेस से टकरा के. ठीक है, किसी पॉलिश्ड सरफेस से या किसी मिरर से टकरा के लाइट का वापस बाउंस बैक हो जाना सेम मीडियम में, उसको क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्शन बोलेंगे. ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. यहाँ पे है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहले हम समझेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है. ये हमने कंसीडर किया है हमारे पास में क्या है? सरफेस है. ठीक है, जो फर्स्ट रे फॉल होती है उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे. फर्स्ट रे को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे. और जो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर थी या बोल सकते हैं हम ये वाली जो लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल रे बोलेंगे. ठीक है, और वापस हमने रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि लाइट का किसी भी पॉलिश्ड सरफेस से या मिरर से टकरा के वापस बाउंस बैक हो जाएगा सेम मीडियम के अंदर. उसी को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं. क्योंकि लाइट हमारी इंसिडेंट रे वापस किसी मीडियम में निकल गई टकरा के, तो इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्शन. इसको हम लिख सकते हैं ये इंसिडेंट है, ये है रिफ्लेक्टेड. यहाँ पे लिखेंगे हम इंसिडेंट रे. इस लाइन को बोलेंगे हम नॉर्मल लाइन. ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे.
ये है रिफ्लेक्टेड रे। और इसके बाद हम अच्छा ये जो हमारा जो सरफेस है ये क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो लाइन है ये आपको क्या शो करेगी कि सरफेस हमारा क्या है, पॉलिश्ड है। ये है रिफ्लेक्शन के बारे में। जस्ट इसके बाद में क्या है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये वाला जो एंगल है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई से। नेक्स्ट नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड के बीच का जो एंगल है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, आर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद में आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के क्या क्या लॉ है, एक तो फर्स्ट लॉ तो ये कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब क्या आपका जो एंगल आई है वो किसके इक्वल रहेगा, एंगल आर के इक्वल रहेगा। क्यों रहेगा ये इसके इक्वल, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि इंसिडेंट रे है वो किसी पॉलिश सरफेस से टकरा के वापस क्या हो रही है, बाउंस बैक हो रही है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो इनको जो हाफ डिवाइड करने का काम कर रही है वो कौन कर रही है, नॉर्मल लाइन। ठीक है, नॉर्मल लाइन इसको हाफ डिवाइड करने का काम कर रही है। तो इधर वाला जो एंगल आई रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, एंगल आर के इक्वल रहेगा। तो यानी हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड पॉइंट है इसके अंदर द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल ऑफ टू द मिरर एट बोथ ऑफ इंसिडेंस आर लाइक इन सेम प्लेन। सभी क्या करते हैं, सेम प्लेन में क्या करेंगे, लाइट करेंगे। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन की लॉ है। नेक्स्ट इसके अंदर फिर अब मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको प्लेन मिरर के बारे में बताती हूँ। ये है प्लेन मिरर की, यहाँ पे लिख सकते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले हम प्लेन मिरर के बारे में देखते हैं। इसको करते हैं थोड़ा सा साइड। प्लेन मिरर जो हम घर में अपना फेस देखने के लिए यूज करते हैं उसको हम सिंपल क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में मतलब क्या क्या बोल सकते हैं हम कि जो आपकी ऑब्जेक्ट है सेम हाइट की, उसके अंदर क्या बनती है, इमेज बनती है। डिस्टेंस की बात करें तो ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस में रहेगा मिरर से उतना ही डिस्टेंस में उसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। फिर हम इसकी बात करते हैं कि इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है, ऑलवेज कैसे रहेगी, इसके अंदर वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होती है। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो इसके अंदर होता है लैटरली इन्वर्जन होता है। लैटरली इन्वर्जन का मतलब क्या है, अगर अपना राइट हैंड उठा रहे हैं या फिर हम सिंपल वे में आपको बताऊं कि राइट हैंड उठा रहे हैं तो उसमें आपकी इमेज जस्ट आपके बिल्कुल सामने बनेगी, तो कौन सी साइड आपकी, लेफ्ट साइड रहेगी, मतलब राइट को लेफ्ट में। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जैसे कि आपका एक प्लेन मिरर लगा है, हमने यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, इसके आगे मैं कोई भी ऑब्जेक्ट लिख दूं, जैसे मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिख दिया यहाँ पे बी लिख दिया, ठीक है, तो इसके अंदर जो इमेज बनेगी वो क्या बनती है, ये उसकी जस्ट इन्वर्जन हो जाएगा, मतलब लैटरली इन्वर्जन हो जाएगा। इसका बेसिक एग्जांपल आप बोल सकते हो कि एम्बुलेंस, हमने देखा होगा कि जो एम्बुलेंस होती है उसके आगे जो बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि एम्बुलेंस, वो कैसे लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है, ठीक है। वो उल्टा क्यों लिखा जाता है, क्योंकि अगर कोई गाड़ी जा रही है उसके पीछे एम्बुलेंस खड़ी है तो गाड़ी का जो फ्रंट मिरर रहेगा उसके अंदर अगर उसको एम्बुलेंस दिखाई देगा तो वो पहले से उल्टा है तो उसको कैसा दिखाई देगा, उस मिरर के अंदर सीधा दिखाई देगा। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख दूँ इस पीक में पहले से ही ऐसे लिखूं, इस पी को मैंने पहले ही क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। जस्ट अ मिनट, इस पी को मैंने पहले ही उल्टा कर दिया, तो ये आपको मिरर में कैसा दिखाई देगा, मिरर में तो आपको बिल्कुल सीधा दिखाई देगा, तो इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। ये प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अब हम वन बाय वन करके इसके अंदर देख लेते हैं। फर्स्ट हमने क्या है, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो ऑलवेज कैसे बनती है, इरेक्ट बनती है ना। इरेक्ट का मतलब समझते हो, जैसे आपका प्लेन मिरर है तो इसके अंदर आपकी कोई भी जो इमेज बन रही है वो कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट बनने का मतलब क्या है, जैसे कि ऑब्जेक्ट है यहाँ तो इसकी जो इमेज बनेगी ना वो भी कैसी बनेगी, सीधी बनेगी, मतलब इसके जिसका ऊपर की ओर से ऊपर की ओर रहेगा, पैर नीचे की ओर है तो पैर नीचे की ओर दिखाई देगी। मिरर के अंदर आपको इरेक्ट फॉर्म कैसे बनती है, वर्चुअल बनती है। सेकंड है इसमें द इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ये आपको बताई थी अभी कि जो ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा और इमेज का साइज रहेगा वो दोनों कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। थर्ड पॉइंट है द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब क्या है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से जितनी डिस्टेंस में रहेगा तो आपकी जो इमेज बनेगी है मिरर के अंदर वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर आपकी मिरर से 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर की मिरर में क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी। नेक्स्ट है
ये आपको पॉइंट क्लियर कर दिया कि इमेज कैसे बनती है इसमें वर्चुअल इमेज का तो बताइएगा कौन सी होती है जिनको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड में मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर अगर कोई लेटर है हम देख रहे हैं उसको तो मिरर के अंदर उसका जस्ट क्या दिखाई देगा, अपोजिट दिखाई देगा, ठीक है। लैटरली इन्वर्जन, लैटरली इन्वर्जन का मतलब है कि लेफ्ट टू राइट में कन्वर्ट होगा, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। ये इसके कुछ डायग्राम है। नेक्स्ट है फिर इसके बाद में प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, जस्ट अ मिनट। स्फेरिकल मिरर कौन से होते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या रहेगा आपका, या तो आउटवर्ड होगा या फिर क्या होगा, इनवर्टेड होगा। उन मिरर्स को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, ठीक है। फिर स्फेरिकल मिरर के कितने टाइप हैं, 2 टाइप्स हैं। पहले हम डेफिनेशन दे देते हैं। स्फेरिकल मिरर इज curved mirror which is a part of photosphere. Spherical mirror are also 2 types हैं, कौन-कौन से, concave mirror और convex mirror। concave mirror मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में एक बार। concave mirror कौन सा जाएगा, जैसे कि मैंने बोला कि ड्रॉ करते हैं इसको अच्छे से एक बार। मैं इधर बता देती हूँ, आई थिंक इस पीडीएफ में नहीं हो रहा है ना। जैसे आपने कोई स्फीयर था और स्फीयर का हमने क्या कर दिया कि एक हाफ पार्ट इसका कट कर दिया, और जो ये पार्ट है इसके अंदर हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं कि ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका कॉन्केव मिरर है। इधर वाला जो सरफेस है जो आउटवर्ड में दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, इसके अंदर पॉलिश होता है। अगर एक सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया तो दूसरी साइड जो सरफेस बचेगा उसको क्या बोलेंगे, हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे, ठीक है। ये आपका मिरर है, कौन सा मिरर है, ये कॉन्केव। ये मिरर आपका कॉन्केव। याद रखने का बेस्ट तरीका इसको क्या है कि कॉन्केव मिरर, कॉन्केव और कॉन्वेक्स में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। कॉन्केव को याद रखने का बेस्ट तरीका क्या है, केओ, केओ मतलब इसमें बन रही है ना थोड़ी सी, हम अगर इसको रिमाइंड करें कि इसमें केओ टाइप का बनता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्केव बोलते हैं, ठीक है। ये कॉन्केव मिरर, इसका जस्ट अपोजिट कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। उसमें हम क्या बोलेंगे, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका क्या आउटवर्ड, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो उसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। और जो इनवर्ड वाला हिस्सा है उसको क्या करेंगे, हम पॉलिश करेंगे। ये इनवर्ड वाले हिस्से को हम करके पॉलिश यहां से, ये आपका कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि इसके अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, आउटवर्ड है। ये यहां पे लिख देते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो डेफिनेशन की बात करें तो कॉन्केव मिरर कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर आर दोस मिरर whose reflecting surface is inward and convex mirror are those mirror whose reflecting surface are outward is called convex mirror। ये दोनों मिरर के बारे में हम इसके अंदर देख लेते हैं। अच्छा एक बात और है, जो कॉन्केव मिरर है इसका एक नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे हम इसको, और कॉन्वेक्स मिरर को बोलेंगे हम डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे। ये नाम भी याद रख सकते हैं। इसके बाद में कुछ टर्म्स हैं, वो टर्म्स में आपको एक साथ ही एक जगह पे समझा देंगे। यहाँ पे फर्स्ट हम लेके चल रहे हैं इसमें कॉन्वेक्स या कॉन्केव की बात कर लेते हैं। कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर कौन सा मिरर है जिसमें आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, इनवर्ड रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्केव मिरर बोलेंगे, ठीक है। अब इसकी बात करें कि हमने पूरे स्फीयर का क्या लिया है, छोटा सा पार्ट लिया है, उस छोटे से पार्ट में हम क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे हम, अपर्चर बोलेंगे। ये एक स्फीयर का पार्ट लिया हमने, फोटोस्फीयर का पार्ट लिया जिसका कुछ ना कुछ सेंटर रहेगा, वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। ये आपकी क्या है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस लाइन को बेसिकली हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो हम अगर आपने ये इसका सेंटर इस पॉइंट पे है तो यहाँ पे इसका सेंटर लिखिए, ये वाला पॉइंट क्या है इसका, ओ पॉइंट लिखिए,
ठीक है। और जो ये लाइन आ रही है इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस ये जैसे आपका सेंटर अगर 10 सेंटीमीटर है तो 10 का जस्ट हाफ करना है, हाफ कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, क्योंकि जितनी भी रेज आएंगी ना पैरेलल में आ रही है या फिर कोई रेज आ रही है तो सारी कहाँ से कन्वर्ज होंगी, कहाँ पे मीट करेगी, फोकस पे मीट करती है, इसलिए हम इसको प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, जैसे हम डिस्टेंस की बात करें तो ये वाली जितनी भी डिस्टेंस है वो सारी की सारी कहाँ से मेजर की जाएगी, फॉरवर्ड से मेजर की जाएगी। सेंटर की बात करते हैं, सेंटर है अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करूँ मैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। ये आपको बताइए, ये वाला जो हिस्सा है स्फीयर का जितना भी हिस्सा हमने कट किया है उसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल हिस्सा कट किया हमने, ये वाली लाइन जो है इसको क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इस पॉइंट पे जितनी भी रेज आएंगी वो क्या है, कन्वर्जिंग हो रही है, इस पॉइंट पे होगी फोकस पे कन्वर्ज होगी। अच्छा, हमने अभी बोला था कि उनके मिरर को हम कौन सा मिरर बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। कन्वर्जिंग भी क्यों बोलते हैं, जैसे मैंने बोला कि पैरेलल रेज, सॉरी ये पैरेलल रेज है, ठीक है। अब ये जो इसका कौन सा हिस्सा है, रिफ्लेक्टिंग वाला पार्ट है। अब जितनी भी रेज आएंगी वो रिफ्लेक्ट बैक होंगी ना, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होंगी, क्योंकि सारी की सारी कहाँ से कन्वर्ट होंगी, फोकस से निकलेंगी, सारी की सारी कहाँ से पास होंगी, फोकस से निकलेंगी। और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इस मिरर को कॉनकेव को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। ये कॉनकेव था, ऐसे आपका क्या है, कॉन्वेक्स हो जाएगा जिसके अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या रहेगा, आउटवर्ड रहेगा। ये कुछ टर्म्स हैं, ये मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे बता दी है, के बारे में देख सकते हो आप। फर्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करें। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब जो डिस्टेंस है सी से लेकर पी तक की, पी मतलब पोल पॉइंट, सेंटर से लेकर पोल पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल पॉइंट जो आप अपर्चर ले रहे हो उसका जो सेंट्रल पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, पोल पॉइंट बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस ये अभी हमने कर ली, जो सेंटर से और पोल से जो पास होने वाली जो लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल फोकस कौन सी है, जो जितनी भी उनके मिरर के अंदर जो लाइट पैरेलल में आ रही है ना वो एक पॉइंट पे मिरर करती है और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकस से लेकर जो प्रिंसिपल फोकस है उससे लेकर और पोल पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। नेक्स्ट आता है इसके अंदर इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे हम, थोड़ा साइड में बता देती हूं मैं, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। फर्स्ट हमने कॉनकेव मिरर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ये वाला हिस्सा क्या लगेगा, इसका पॉलिश्ड है। फर्स्ट इसके अंदर जो लाइन ड्रॉ होने वाली कौन सी लाइन बोली जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस बोली जाती है। और इसका जो सेंटर है यहाँ पे इसका सेंटर है, अगर ये सेंटर से लेकर हम 3 सेंटीमीटर का ले लेना तो इसका फोकस क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ, मतलब 1.5 सेंटीमीटर पे इसका क्या रहेगा, फोकस रहेगा, ठीक है। हमने क्या बोला कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, इंफिनिटी में, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है हमारा एच इंफिनिटी। और इंफिनिटी पॉइंट हमें नहीं पता कहाँ पे है तो हम क्या बोलेंगे कि जितनी भी रेंज आ रही है वो सारी की सारी किस में आ रही है, पैरेलल में आ रही है। तो हम यहाँ पे सारी रेंज कैसे ड्रॉ करेंगे, पैरेलल में ड्रॉ करेंगे। और अभी मैंने बताया था कि पैरेलल में आने वाली रेज कहाँ पे मीट करती है, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर मीट करती है। ये सारी की सारी रेज कहाँ से पास होंगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होंगी। सारी की सारी रेज कहाँ पे कन्वर्ज करनी है, इस फोकस पे कन्वर्ज करनी है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन की ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे है तो उसकी इमेज कहाँ बननी है, इमेज बननी है कहाँ पे, एट एफ। साइज कैसा बन रहा है इसका, साइज की बात करें तो साइज कैसा बनेगा, पॉइंट साइज। और नेचर कैसा रहेगा इसका, नेचर रहेगा इसका रियल एंड इम्पोर्टेंट,
ये आपको नेक्स्ट केस में समझ में आ जाएगा कि रियल और इन्वर्टेड क्या चीज है यहाँ पे। तो ये आपको फर्स्ट केस की ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे, इमेज उसकी कहाँ पे बन रही है, फोकस पे बन रही है, साइज कैसा रहेगा उसका कोऑर्डिनेट साइज, नेचर कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट केस करते हैं इसका। ये हमारा फर्स्ट है। नेक्स्ट लेते हैं हम ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं बिहाइंड सीन। ये हमने ड्रॉ किया कॉनकेव मिरर और फर्स्ट आपका ये इधर वाला हिस्सा क्या है, पॉलिश्ड और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसमें ये वाला जो रे है प्रिंसिपल एक्सिस आपका सेंटर, हमने सपोज किया कि सेंटर इसका 5 सेंटीमीटर का फोकस कितना और कितना रहेगा, अगर सेंटर आपको 5 सेंटीमीटर का फोकस कितना रहेगा 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे इसका सेंटर है। ये आपको स्केल से करना है प्रॉपर, मैं आपको स्केल से नहीं बता सकती यहाँ पे, लेकिन आपको प्रॉपर स्केल से करना है। ये 5 सेंटीमीटर ले लो, जैसे इसका सेंटर है, इसका सेंटर रहेगा 5 सेंटीमीटर और सेंटर का जस्ट हाफ क्या रहेगा, फोकस रहेगा। तो मैंने आपको बताया कि जो ऑब्जेक्ट आपके बारे में कहाँ पे रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, बिहाइंड सीन रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट को रखा हमने बिहाइंड सीन, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाया गया आपका, बिहाइंड सीन, ठीक है। हम लिख सकते हैं साथ साथ में ऑब्जेक्ट कहाँ पे आपका बिहाइंड सीन। नेक्स्ट आपकी इमेज की बात करें तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि फर्स्ट रे क्या होती है, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट रे। और मैंने आपको बताया कि पैरेलल से आने वाली रेस कहाँ पे कन्वर्ज करती है, कहाँ से निकलती है, फोकस से निकलती है, पासिंग फोकस। फर्स्ट रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग फोकस। सेकंड रे कहाँ से निकलेगी, मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या होता है, 4 पॉइंट होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन का लोड लगाएंगे। रिफ्लेक्शन का लोड लगाओगे तो क्या कहता है रिफ्लेक्शन, अगर किसी पॉइंट पे मीट करती है, जैसे ये वाला हो गया 4 पॉइंट पे आ गया, तो बीच वाले जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो किसका काम करेगी, यहाँ पे नॉर्मल का काम करेगी। मतलब जितना ये वाला एंगल करेगी, जैसे अगर हमने किससे डिनोट किया था, आई से डिनोट किया तो उधर ही निकलेगी। जैसे मैंने बोला कि ये 30 डिग्री का एंगल है, तो इधर भी कितने डिग्री एंगल से निकलेगी, वापस 30 डिग्री एंगल से निकलेगी। तो 30 डिग्री एंगल से वापस निकलेगी, तो इसको हम 30 डिग्री से क्या करते हैं, बाउंस बैक करवाएंगे, ठीक है। ये 30 डिग्री से बाउंस बैक करवाया हमने, यहाँ पे बन गई आपकी इमेज, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या किया कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास हुई कहाँ से, फोकस से। सेकंड हमने कहाँ से पास करवाया इसको, पोल से, और वापस कहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करवा रहे हैं इसको, पोल से भी सेम एंगल में, मतलब ये वाला एंगल कितना रहेगा आपका आर, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को हम लिखने ए से, इधर वाली साइड ए लिखना है तो इधर वाली साइड इमेज के अंदर भी हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, यहाँ पे जाएगा बी डैश, ठीक है। नेक्स्ट क्लियर है। नेक्स्ट इसमें क्या लिखेंगे हम, इमेज। इमेज कहाँ बन रही है आपकी, इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। नेचर कैसे, साइज होगी, ठीक है। साइज कैसा बनना है, साइज से देखने में थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपको। साइज एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट हमारा साइज क्या है, स्मॉल है, साइज लिखेंगे हम स्मॉल। नेचर कैसा रहेगा, अब नेचर की बात समझते हैं। पिछले वाले में हमारे पास आया था रियल एंड इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इसमें नेचर कैसा बनना है, देखो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसका जस्ट नीचे की ओर बढ़िए, बिलो बढ़िए, मतलब ये कैसे है, इम्पोर्टेंट। और इम्पोर्टेंट के साथ में वैसा कैसे आता है, रियल। जैसे कि हम बोले कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि जो जितने भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं, हमारी आई के जो रेटिना है उसके ऊपर जो इमेज बन रही है वो कैसे बनती है, हमेशा इन्वर्टेड बनती है। और ब्रेन इसको करने का काम करता है, सीधा करने का काम करता है, ठीक है। तो मतलब प्रिंसिपल हम बोल रहे हैं कि जितनी भी हम चीजें देखते हैं रियल के साथ में हमेशा क्या आएगा, इन्वर्टेड है। तो यहाँ पे ये कैसे है, रियल एंड इन्वर्टेड लिख सकते हैं, यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड। ये था हमारा सेकंड। अब करेंगे हम नेक्स्ट थर्ड केस। ये था सेकंड। अब थर्ड की बात करते हैं। सबसे पहले हमने ड्रॉ किया कॉनकेव मिरर, ये हमने चल लिया एक हिस्सा, इसका क्या है, पेंटेड है,
पॉलिसी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हमने क्या ड्रॉ किया, प्रिंसिपल लाइन ड्रॉ की, और ये है इसका सेंटर, और सेंटर का जस्ट हाफ क्या रहेगा, फोकस रहेगा। हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं कि इस ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा था, बिहाइंड सी रखा था। तो धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, मिरर के पास में ले जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे, आपकी बात एट सी। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हमने, एट सी। फिर से वही फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास करवाओगे, कहाँ से लिखेंगे, फोकस से। मतलब फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास एट फोकस। सेकंड हम कहाँ से पास करवाएंगे इसको, और पे लिखेंगे। फिर से वही रिफ्लेक्शन का लो लगाएंगे यहाँ पे, रिफ्लेक्शन का लो लगाया यहाँ पे। ये वाली डायग्राम से लिखी आपकी इंसिडेंटली, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस का काम करेंगे यहाँ पे, नॉर्मल का काम करेंगे। फिर क्या करना है यहाँ पे, जस्ट सेम डिग्री एंगल से हम इसको क्या करवाएंगे, वापस रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। सेम डिग्री एंगल से इसको वापस रिफ्लेक्ट बैक करवाओगे। सेम डिग्री एंगल से इसको वापस रिफ्लेक्ट बैक करवाए तो इमेज बनती है जस्ट सी पे ही बनती है, ठीक है। यहाँ पे हम बता सकते हैं फर्स्ट रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस पास इन फोकस, सेकंड रे पास इन गोल एंड रिफ्लेक्टेड बैक एट सेम एंगल। दिस इज एंगल I एंड दिस इज एंगल R, और I और R रिफ्लेक्शन में हम पढ़ चुके हैं, ये आपने दोनों की सेम होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा, सी पे रखा। हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट का कहाँ पे रखा, ऑब्जेक्ट एट सी। तो इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज भी कहाँ बन रही है, एट सी। साइज कैसा बन रहा है, आपके पास साइज कैसा रहेगा, अगर आप स्केल से लो, स्केल की हेल्प से बना रहे हो तो साइज आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। तो आपके पास साइज क्या दिखेगा, सेम। नेचर कैसा आ जाएगा आपके पास, नेचर वही प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, इन्वर्टेड। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ये था आपका थर्ड केस। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं यहाँ पे। ये थर्ड है। नेक्स्ट फिर से हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ किया हमने कॉन्केव मिरर। फिर हमने क्या बनाया यहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट इसका सेंटर है और ये इसका फोकस है। कहाँ तक पढ़ चुके हैं, एट सी तक पढ़ चुके हैं हमने। कि सेंटर पे रखा था हमने लास्ट वाले केस में। अब की बात कहाँ पे रखेंगे, हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन सी एंड R, बिटवीन सी एंड R रखा हमने ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट रे फिर से वही, फर्स्ट रे क्या करनी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास इन फोकस। सेकंड रे पास इन गोल एंड रिफ्लेक्टेड बैक एट सेम एंगल। रिफ्लेक्टेड बैक करवाना है हमें, सेम एंगल से हमने इसको रिफ्लेक्ट बैक करना है, ठीक है। अब ये कहाँ मिलनी है, ये यहाँ मिलनी है नाम लिखेंगे हम यहाँ पे ए बी, इधर हो जाएगा आपका ए डैश, इधर हो जाएगा बी डैश। रेज की बात करें तो फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी, पास करवा रहे थे फोकस से। सेकंड हम कहाँ से पास करवा रहे थे, पोल से, और रिफ्लेक्ट बैक करवा रहे थे सेम डिग्री एंगल में, I और R। अब इसके बारे में देखिए, फिर से वही फॉर्मूला लिखने आपने। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आपका, बिटवीन C एंड F। नेक्स्ट इमेज कहाँ बन रही है उसकी, बिहाइंड C। इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड C। साइज की बात करें, साइज कैसा है इसका, साइज आपको देखने में पता चल रहा है, ऑब्वियसली जैसा बनना है, बड़ा बनना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लार्ज। नेक्स्ट है नेचर की बात करेंगे, नेचर कैसा रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलोंग है तो क्या लिखेंगे हम, इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड के साथ में हमेशा क्या आएगा, रियल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड, ये जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। ये था फोर्थ केस। अब बात करते हैं फिफ्थ की। धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, बिल्कुल मिरर के पास से लेके आते हैं। नेक्स्ट फिर से हम ड्रॉ करेंगे क्या, कॉन्केव मिरर। ये पॉलिश्ड सरफेस है,
प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है, जस्ट सेंटर एंड जस्ट इज हाफ फोकस। आपके बाद ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे एट एफ, ऑब्जेक्ट को रखा हमने कहाँ पे एट एफ, ये है आपका ऑब्जेक्ट। फिर से वही फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास करवाओगे कहाँ से फोकस से, सेकंड रे कहाँ से पास करवाएंगे इसके कोर पॉइंट से, और जस्ट सेम डिग्री एंगल पे क्या करेंगे हम इसको रिफ्लेक्ट बैक करवाएंगे और रिफ्लेक्ट बैक करवाएंगे सेम डिग्री एंगल पे, तो ये कहीं पे भी नहीं मीट करती और कहीं पे भी मीट नहीं करती तो वहां पे मिलेंगे फिर आपको इंफिनिटी। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या फोकस, फिर कोर पॉइंट पे लेके आए हम सेम डिग्री एंगल पे हमने रिफ्लेक्ट बैक करवाया, ये आई है और इधर बन रहा है आपका आर, और कहां पे मिलेंगे ये इंफिनिटी पे मिलेंगे, जस्ट इट इज पॉइंट ए एंड इट्स बी। इसके बाद में लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है आपका एट एफ, इमेज कहाँ बन रही है इसकी एट इंफिनिटी, कहाँ बनेगी इंफिनिटी पे बन रही है, ठीक है। साइज की बात करें तो साइज कैसा बनेगा, ऑब्वियसली क्या बनेगा हाफ साइज बनेगा। नेचर की बात करें हम, नेचर कैसा बन रहा है इसमें वही प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही तो है रियल एंड इमेजिनरी। ये था इसका फिफ्थ केस। अब नेक्स्ट और लास्ट केस, ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे इसके अंदर एट एफ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि इसके बाद में हम कॉन्वेक्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमने ड्रॉ किया कॉन्केव मिरर, इमेजेस हैं, इसको थोड़ा सा एक बार इधर कर लेते हैं, अभी समझ में आएगा आपको इधर क्योंकि है इसको। फर्स्ट हमने क्या ड्रॉ किया यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये जस्ट इसका सेंटर और सेंटर का जस्ट हाफ क्या हो जाएगा फोकस। अब की बात ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है आपने बिटवीन एफ एंड पी, पोल पॉइंट और फोकस के बीच में हमने रखा ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर से वही करेंगे हम फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास करवाएंगे कहां से फोकस से, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और इसको पास करवाने कहां से फोकस से। नेक्स्ट हम कहां पे लेके कोर पे लेके, कोर पे लेके और जस्ट सेम डिग्री एंगल से इसको क्या करवाएंगे वापस रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, ठीक है। इसको सेम डिग्री एंगल पे वापस हमने क्या करवाया रिफ्लेक्ट बैक करवाया, और आप देख सकते हैं कि सेम डिग्री एंगल से जब इसको रिफ्लेक्ट बैक करवाते हैं तो ये क्या हो रहा है कि थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, सेम डिग्री एंगल से जब इसको रिफ्लेक्ट बैक करवाया तो क्या हो रहा है कि इनके बीच की डिस्टेंस धीरे धीरे क्या होती जा रही है बढ़ रही है, और डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ रही होती है इसलिए तो क्या आगे तो पॉसिबल है कि आगे किसी पॉइंट पे जाके मिले नहीं है ना, तो हम इसको क्या करते हैं पीछे की ओर मूव करते हैं, तो पीछे की ओर हमने इसको बढ़ाया, इस रे को बिल्कुल जस्ट आपको सीधा रखना है, सीधे सीधा पीछे की ओर हम जब इसको बढ़ाते हैं तो यहाँ पे किसी पॉइंट पे ये मिलती हुई दिखाई देती है हमें, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे क्या बनती है हमारी इमेज बनती है, यहाँ पर होती है आपकी इमेज। नाम लिखेंगे हम इसके, दिस इज ए एंड बी, इट्स ए डैश एंड बी डैश, सेम डिग्री एंगल पे करवाया था, ये आई और ये आर दोनों इक्वल होने चाहिए, अगर आई आपका 70 डिग्री है तो आर भी कितना होना चाहिए 70 डिग्री, ये आपको समझाने के लिए है। नेक्स्ट में क्या करना है हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हमने इसके बारे में लिखते हैं, ऑब्जेक्ट रखा हमने बिटवीन एफ एंड पी। नेक्स्ट इसकी इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है देखो कहाँ बन रही है, ये मिरर का इस वाला हिस्सा है और इस वाला हिस्सा है और इसके बीच बन रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बिहाइंड मिरर, वैसे मिरर के पीछे तो नहीं बोल सकते आप कि मतलब मिरर के क्या बढ़िया हुआ है कि मतलब इमेज मिरर के पीछे बन रही है, ऐसे नहीं होता, वो वर्चुअली जैसे डॉट डॉट वाली लाइन है ना, ये आपको शो करेंगे कि वर्चुअली इमेज है, क्योंकि साइज आपको देखने में ही पता चल रहा है साइज कैसा बन रहा है, अनलार्ज्ड देखो हम लिखेंगे अनलार्ज्ड, अनलार्ज्ड, और नेचर कैसा बन रहा है इसका
नेचर कैसा है। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो यहाँ पे कैसे बन रही है, इरेक्ट बन रही है। तो इरेक्ट के साथ में हमेशा क्या आता है, वर्चुअल। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये थे आपके कॉनकेव मिरर के 6 के 6 केस। एक बार मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ सारे के सारे। दिस इज लास्ट। फर्स्ट क्या था, अच्छा एक बात देखते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट में हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे था तो उसकी इमेज कहाँ पे बन रही थी, फोकस पे बन रही थी। फिर हमने फिफ्थ केस पढ़ा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हमने, फोकस पे रखा और उसकी इमेज कहाँ बन रही है, इंफिनिटी पे बन रही है। सेकंड केस में हमारा ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा था, बिहाइंड सी रखा। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा था, बिहाइंड सी रखा, तो उसकी इमेज कहाँ बन रही थी, बिटवीन सी एंड एफ। ये सेकंड केस था, ठीक है। थर्ड केस हमें पता है क्या, ऑब्जेक्ट को जब सी पे रखा तो उसकी इमेज भी कहां बन रही थी, सी में ही बन रही थी। नेक्स्ट हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, बिटवीन सी एंड एफ किया। बिटवीन सी एंड एफ करते तो बिहाइंड सी, और बिहाइंड सी था तो कहां पे बन रही थी, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। यहां पे भी फोकस पे था तो इंफिनिटी पे, और इंफिनिटी पे है तो किस पे बन रहा है, फोकस पे। बस लास्ट वाले केस में क्या है कि जैसे जैसे हम इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, मिरर के पास में लेके आते हैं तो इमेज आपकी कहां बनती है, वर्चुअली बन जाती है इमेज, और वो कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर। ये है आपके 6 के 6 केस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ये तो अभी तक क्या पढ़ रहे थे, कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ रहे थे। इसके बाद पढ़ेंगे कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के अंदर सिर्फ दो ही है, वो देख लो। सबसे पहले क्या करना है हमें, मिरर ड्रॉ करना है। मिरर ड्रॉ किया, कौन सा ये, कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉनकेव की हम सारी के सारी इमेज फॉर्मेशन कर चुके हैं। कॉन्वेक्स के अंदर क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कैसा होता है, आउटवर्ड होता है, और इनवर्ड वाला हिस्सा क्या हो जाएगा आपका, पेंटेड। तो ये इधर वाला हिस्सा क्या है आपका, पेंटेड। फर्स्ट क्या ड्रॉ करोगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन सी रेखा आपकी, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इसको पूरे को ड्रॉ करेंगे तो इसका सेंटर बताओ आप कहां पे है, लेफ्ट साइड आ रहा है, राइट साइड। पूरे को ड्रॉ करेंगे तो सेंटर कहां आएगा, ऑब्वियसली कहां पे आएगा, राइट साइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये है इसका सेंटर, जस्ट ये सेंटर। और सेंटर का जस्ट हाफ क्या होता है, मैंने आपको फोकस, ये है आपका फोकस। ऑब्जेक्ट को हम हमेशा किस में रखते हैं, लेफ्ट साइड पे रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट आपका कहां पे ड्रॉ करेंगे हम, लेफ्ट साइड में। अच्छा क्या कौन सा केस कर रहे हैं, फर्स्ट केस कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे है, इंफिनिटी में। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट कहां पे है आपका, एट इंफिनिटी। इमेज कहां बनेगी, वो पे देखेंगे हम। इंफिनिटी पे है तो इंफिनिटी हमें नहीं पता कहां पे है, तो हम क्या बोल सकते हैं, जितनी भी रेंज आएंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, पैरेलल में आएंगी। जितनी भी रेंज आएंगी वो सारी की सारी क्या आएंगी, पैरेलल में आएंगी। और इस मिरर को मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि हम क्या बोलते हैं, इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारी की सारी कहां से टकराती है, वापस ये से रिफ्लेक्ट बैक होगी ना, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी। जैसे कि ये मान लीजिए हमने ये रेंज सारी की सारी ऐसे और ये टकरा के वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो रिफ्लेक्ट बैक होगी तो नीचे की ओर निकलेगी, सॉरी वापस क्या आएगी, पीछे की ओर निकलेगी, सारी के सारी ऐसे। लेकिन हमें क्या करना है, फोकस पे कन्वर्ट करना है। तो इनको हम आगे क्या बढ़ाएंगे, रेंज को सेम रेंज को आगे की ओर जो बढ़ाएंगे तो यहाँ से निकलती है सारी के सारी फोकस से निकलेगी। मतलब इनको सीधा बिल्कुल स्केल की हेल्प से बनाएंगे तो ये कहाँ से निकलेगी, सारी की सारी फोकस से निकलेगी। तो इमेज कहाँ बन रही है इसकी, एट एफ, क्या लिख सकते हैं, एट एफ। लेकिन कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल बन रही है ना, क्योंकि पेंटेड हिस्सा है, इस साइड बन रही है। साइज कैसा बन रहा है, साइज बन जाएगा यहाँ पे पॉइंट। नेचर कैसा आएगा, नेचर बताओ कैसा आएगा, राइट साइड में बन जाएगा। और वापस इसको हम डॉट डॉट से ड्रॉ कर रहे हैं। डॉट डॉट करके अभी बताया था आपको कैसे करना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये है फर्स्ट केस इसका। अब करते हैं सेकंड केस की बात। इसके अंदर सिर्फ दो ही है इमेज फॉर्मेशन, देखिए नहीं। नेक्स्ट हमने ड्रॉ किया फिर से कॉन्वेक्स मिरर। ये वाला हिस्सा कर रहे हैं इसका पेंट।
नेक्स्ट क्या करना है हमने, प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करेंगे हम। ये जो हमने प्रिंसिपल एक्सिस, आपके बाद क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं यहाँ पे। उससे पहले हम ड्रॉ करते हैं इसका सेंटर ड्रॉ करते हैं। ये सेंटर है और सेंटर, ये 1 बाय 1 करोगे ना, स्टेप टू स्टेप करोगे। जैसे हमने पिछले वाले केस में किया था कि 1 मिनट मैं बता देती हूँ आपको। जैसे 1 बाय 1 करेंगे, सेंटर बनाया, उसके बाद फोकस बनाया, फिर हमने क्या रखा, ऑब्जेक्ट। इसके बाद में फर्स्ट स्टेप पहले प्रिंसिपल एक्सिस ली थी और सेकंड में क्या हो रही थी आपकी, पास हो रही थी कहां से, फोकस से। फिर हम 4 पे लेके आए थे, सेम एंगल में इसको रिफ्लेक्ट बैक करवा रहे थे, ठीक है। 1 बाय 1 स्टेप करोगे तो भी आपको समझ में आएगा। अगर आप कहीं से भी किसी भी एक भी रे को अगर बीच में से कहीं से उठा के कहीं पे बना रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट को रखा हमने लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर या फ्रंट ऑफ द मिरर, क्या बोलेंगे, फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। इमेज हमारी उसकी फर्स्ट रे पहले फर्स्ट रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस और डाइवर्जिंग मिरर तो ये यहां से वापस आ जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। नेक्स्ट, इसको जब हम आगे की ओर बढ़ाएंगे इसको, ये कहां से निकलेंगे, फोकस से निकलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हम कहां पे लेके आएंगे इसको, पोल पे लेके आएंगे। ये वाला पॉइंट आपका पोल पॉइंट था ना, इस पोल पे लेके आएंगे, पोल पॉइंट ये पोल पे लेके आए। सेम डिग्री एंगल पे वापस क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है। सेम डिग्री एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो रही है क्योंकि इधर वाला एंगल क्या बन रहा है आपका आई और इधर वाला एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे आर, ठीक है। इस आर वाले रेस को भी हम वापस नीचे की ओर बढ़ाएंगे तो ये कहां पे मिलेगी, ये इसको बिल्कुल सीधा रखना है, तो ये बढ़ाया हमने तो ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है आपका इमेज, यहाँ पे बन गई आपकी इमेज, ये है इमेज। नाम लिख देते हैं इसके ए बी, इधर है आपका ए डैश और इधर है बी डैश। ये था कॉन्वेक्स का लास्ट, कॉन्वेक्स के अंदर दो ही है, ठीक है। फर्स्ट हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा था, एट इंफिनिटी। इमेज का हमने जिसकी फोकस पे, साइज कैसा बन रहा था, पॉइंट साइज बन रहा है, कोऑर्डिनेशन कैसा बन रहा है, वर्चुअल है। सेम इसके अंदर करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, फ्रंट ऑफ द मिरर। इमेज कैसे कहां पे बन रही है, और एफ के बीच में बन रही है, लेकिन कहां पे बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, ठीक है। और लेजर लेगा वर्चुअलिटी है और साइज आपको देखने से पता चल रहा होगा इसमें कैसे बननी है, स्कोर होगी, ठीक है। ये इसका सेकंड है। नेक्स्ट इसमें क्या है, यूजेस। ये आज का लास्ट टॉपिक है हमारा। यूजेस देखेंगे पर कहां पे करेंगे हम, यूजेस कहां पे करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का यूज कहां पे करते हैं, देखो अभी हमने इमेज फॉर्मेशन की, इमेज फॉर्मेशन में हमने पढ़ा कॉन्केव मिरर क्या कर रहा था कि ऑब्जेक्ट को हम धीरे धीरे कहां पे लेके आते थे, मिरर के पास में लेके आते थे। लेकिन जैसे जैसे हम मिरर के पास में लेके आ रहे थे ना, उसकी जो इमेज है उसका साइज धीरे धीरे क्या होता जा रहा था, बड़ा होता जा रहा था, ठीक है। जस्ट अ मिनट, देखते हैं हमारी वीडियो कैसे बन सकती है। तो नहीं फिर आज इस क्लास को यहीं पे बंद करते हैं। तब तक मैं आपको कॉन्केव मिरर के यूजेस बता देती हूँ, ठीक है। कॉन्केव मिरर में हम क्या करते थे कि जैसे जैसे एक ऑब्जेक्ट को हम मिरर के पास लेके आ रहे थे ना, तो जो इमेज का साइज है वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, बड़ा हो रहा था। हम बोल सकते हैं कि जो छोटे को बड़ा होकर दिखाए, कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है, ठीक है। जो छोटे को क्या करके दिखाए, बड़ा करके दिखाए, वो उसको क्या बोल रहे हैं, कॉन्केव मिरर बोल रहे हैं। सबसे पहले हम कॉन्केव मिरर का यूज कहां पे करेंगे, सर्च लाइट, टॉर्च लाइट, गाड़ी की जो हेडलाइट होती है, कभी आपने देखो गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसके अंदर एक बल्ब लगा होता है, छोटा सा होता है, ठीक है। लेकिन उसकी जब हम उसको ऑन करते हैं तो लाइट कितनी दूर तक जाती है, तो गाड़ी की हेडलाइट का यूज करेंगे, ठीक है। सेम ही आप कटिंग वगैरह में बन जाते हो, वहां पे भी कौन सा मिरर लगा होता है, कॉन्केव मिरर, क्योंकि वो भी थोड़ा सा क्या करता है, आजकल के लिए थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो सकता। जो ईएनटी डॉक्टर्स है, वो कौन सा मिरर यूज करते हैं, जैसे ईयर नोज और थ्रोट वाले जो डॉक्टर हैं वो यूज करेंगे आपका कॉन्केव मिरर। जैसे कि आपके मतलब दांत में दर्द है, अगर वो डॉक्टर आपके मुंह में छोटा सा मतलब डाल के मिरर डाल के देख रहा है, ठीक है, तो मिरर वहां पे कौन सा लगाओ, वो ऐसे करेगा ना कि छोटे को बड़ा करके देखने की कोशिश करेगा या फिर बड़े को छोटा,
बड़े को छोटा करेगा तो उसको ऑब्वियसली दिखाई नहीं देगा, तो वहाँ पे क्या करता है थोड़ा सा जूम जूम मतलब थोड़ा सा बड़ा करके देखने की मतलब दिक्कत क्या कहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉन्केव मिरर यूज करते हैं। नेक्स्ट कॉन्केव मिरर यूज करते हैं, जितने भी सोलर फर्नेसेस हैं उनके अंदर हमें कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉन्केव मिरर यूज करेंगे। नेक्स्ट आपको कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ये मिरर देखे समझ गए होंगे आप, गाड़ी का जो रियर व्यू मिरर होता है, जो साइड वाला जो मिरर होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसके अंदर उसको रियर व्यू मिरर भी बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या करते हैं, कौन सा यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, वहां पे सेफ्टी पर्पस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स क्या था, बड़े ऑब्जेक्ट को क्या करता है, स्मॉल करके मतलब छोटा करके दिखाता है, छोटा करके दिखाएगा तो मतलब उसके साथ में और वाइड एरिया भी कवर कर सकते हैं और साइड वाला एरिया भी दिखाई देगा। मतलब जैसे कि मान लो कि हम गाड़ी चला रहे हैं और पीछे से आ रहा है ट्रक, और हमने कॉन्वेक्स की बजाय वहाँ पे कॉन्केव मिरर लगा दिया। कॉन्केव मिरर जैसे जैसे वो ट्रक पास में आएगा वो तो अब ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे मिरर के पास में लेके आते हैं तो साइज क्या करता है, बड़ा हो जाता है, तो हमें तो आसपास का कुछ दिखाई नहीं देगा ना, मतलब उसका एरिया आसपास का एरिया भी कितना एरिया है ट्रक के आसपास का, तो वो दिखाई नहीं देगा। तो हम वहाँ पे कौन सा मिरर यूज करते हैं, वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे, क्योंकि वो क्या करता है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम मिरर के पास में लेके आते हैं वो उसका साइज क्या करता जाता है, छोटा करता जाता है। छोटा मतलब ज़्यादा छोटा नहीं कि हम देख नहीं पाए, मतलब साइज उसका स्मॉल कर देगा, साथ में उसका वाइड एरिया भी मतलब उसके आसपास का एरिया भी शो होगा सेफ्टी पर्पस के लिए, ठीक है, ताकि एक्सीडेंट वगैरह ना हो। Convex mirror are used as rear view mirror because convex mirror give direct image of object. They also have a wider field of view than plane mirror. प्लेन मिरर के कंपेयर में ये क्या दिखाएगा, आपको वाइड फिल्ड दिखाएगा। प्लेन मिरर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप मिरर के पास में जाते जाओगे वो तो एक्चुअल साइज दिखाता है ना, जितने ऑब्जेक्ट है उसी का साइज दिखाएगा, ठीक है, इसलिए प्लेन मिरर भी लगाते हैं। आज की क्लास करते हैं, कल करेंगे हम थोड़ा सा ही मिरर के बारे में पढ़े, मिरर को खत्म करते हैं, मतलब रिफ्लेक्शन को खत्म करते हैं। साइज की बात करते हैं, हमें साइन की बात करेंगे। साइन में आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, चाहे मिरर कौन सा भी हो, कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर को या हम फोकस को लेफ्ट साइड पे रखें तो वो ऑलवेज किस में आएंगे, माइनस में, और राइट साइड पे रखें तो ऑलवेज किस में आएंगे, प्लस में आएंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जैसे लिख दिया कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट हमेशा कोई भी मिरर कहां पे रखा जाता है, लेफ्ट साइड में रखेंगे, तो वो ऑलवेज किस में आएगा, माइनस में आएगा। और जितनी भी रेज होती है, जैसे ये वाला पॉइंट हम नोट पॉइंट लिख देते हैं, ये वाला पॉइंट हमारा जितनी भी रेज है वो सारी आपकी, या फिर हम बोल सकते हैं जितनी भी डिस्टेंस है वो सारी कहां से मेजर की जाती है, 4 पॉइंट्स। ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को कैसे लिखेंगे, हम u से लिखते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। ये इमेज बनती है तो इमेज डिस्टेंस को हम v से लिखते हैं। जैसे कि इमेज का सेंटर है तो सेंटर को हम किससे लिखते हैं, c से लिखते हैं, लेकिन उसकी डिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम किससे डिनोट करते हैं, r से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर की फोकल डिस्टेंस को हम f से डिनोट करते हैं, यहां पे लिख दिया है r distance parallel to principal axis and measure from the pole। जितनी भी डिस्टेंस है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है वो सारी की सारी क्या करती है, पोल से मेजर की जाती है। r distance measure right of the pole taken as positive, ये पोल है, ये इसका हिस्सा क्या है, राइट साइड, ये वाला हिस्सा क्या है, इसका लेफ्ट साइड, तो राइट साइड वाला क्या है, पॉजिटिव, और लेफ्ट वाला क्या जाएगा, ये भी बताया था मैंने आपको। the height of measure upward of the perpendicular to the principal axis taken as positive, जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस ये ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर आ रही है तो इसमें लेंगे पॉजिटिव, नीचे की ओर आ रही है राइट में इसमें लेंगे नेगेटिव। हम इसी पॉइंट को छोटा करके लिख सकते हैं the height of the object upward perpendicular to principal axis taken as positive and vice versa का मतलब क्या देगा, जस्ट ऑपोजिट। नेक्स्ट है आपका मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, 1/f = 1/v + 1/e। इस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे बहुत सारे अपने, ये सिंपल मिरर फॉर्मूला यहां पे बता सकते हैं कि f क्या है, यहां पे फोकल लेंथ है, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, और u क्या है, यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। इन सब के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है नॉट लीस्ट इस चैप्टर का, मतलब रिफ्लेक्शन का लास्ट पार्ट है ये, और इसके बाद में रिफ्लेक्शन स्टार्ट होती है। मैग्नीफिकेशन और सफेरिकल मिरर, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन को सबसे पहले हम m से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन मीन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलेंगे, मैग्नीफिकेशन बोलेंगे, ठीक है।
H2O नेचुरली लिखेंगे, इसका फॉर्मूला जस्ट इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, माइनस का PM, ये तो इसका है फॉर्मूला। V क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज डिस्टेंस, और U क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन में भी याद करने वाली बात है, इसमें मेंशन नहीं करना, आप नोट कर सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन किसका प्लस होता है, किस इमेज का प्लस रहेगा, किसका माइनस रहेगा, तो हम याद कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा है और एक लिख दिया मैंने वर्चुअल, देखो रियल इमेज आपने माइंड में आना चाहिए कि मतलब रियल इमेज में क्या था, रियल के साथ में हमेशा इन्वर्टेड आता है, और इन्वर्टेड के साथ में उल्टा होता है। उल्टी चीजें तो गलत होती है, मतलब नेगेटिव, या फिर हम यहाँ से याद रख सकते हैं, मतलब ट्रिक बोल सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन रियल इमेज का हमेशा क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। फिर वर्चुअल के साथ मैंने बढ़ा दिमाग में मुझे कि वर्चुअल के साथ में क्या था, वर्चुअल इमेजेस कैसे होती हैं, सीधी होती है, डायरेक्ट होती है। डायरेक्ट मतलब सीधा, और सीधा मतलब सीधी बात मतलब पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। तो जो रियल इमेजेस है उसके लिए मैग्नीफिकेशन कैसा रहेगा, माइनस, और वर्चुअल इमेजेस के लिए मैग्नीफिकेशन क्या रहेगा, प्लस। आई होप आपको पूरा टॉपिक ये लाइट और रिफ्लेक्शन और कुछ हमने मिरर्स के बारे में पढ़ा। ये लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का पार्ट था, मतलब चैप्टर था, उसमें हमने रिफ्लेक्शन तक कंप्लीट कर दिया। आगे हमारा है ऐसे ही, आगे वाला टॉपिक रिफ्लेक्शन है, फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, और उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फिर इमेज है, इमेज फॉर्मेशन है, लेंस के इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे आज हमने मिरर की, ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।